हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर का 30 मोस्ट मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाएं। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप लोगों के लिए समय समय पर प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा, ताकि आप लोगों को परीक्षा में किसी भी तरह का समस्या ना हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए मैं समय समय पर लगातार प्रत्येक विषय का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आऊँगा, चाहे वह मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो। पाँचों सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा और आप लोगों को तैयारी को और बेहतर से बेहतर करने में मदद करूँगा। तो आप लोग वीडियो को देखें और अपने तैयारी को अच्छा करें। फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है जेड इक्वल टू पी जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 64 है, तो इसके शून्य की संख्या क्या होगी। तो शून्य की संख्या मतलब क्या हो गया कि जेड का मान क्या होगा। तो जेड का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जेड स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 64 हो जाएगा। और जब वह रूट से बाहर आएगा तो वह 8 हो जाएगा, यानी कि जो जेड का वैल्यू है वह प्लस माइनस 8 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए बिंदु P हो गया 06, Q हो गया 70 एंड R हो गया 50 में से कौन बिंदु एक्स को प्रतिच्छेदित करती है। यानी एक्स अक्ष को कौन सा बिंदु प्रतिच्छेदित करेंगे। तो एक हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष का ग्राफ बना लेते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। बिंदु P इक्वल टू क्या है, 0 और 6 है, यानी कि x का मान 0 है और y का मान 6 है, यानी कि इस पॉइंट पर होगा 0 एंड 6 हो गया। Q इक्वल टू क्या है, 7 है और 0 है, यानी x का मान आगे बढ़ेंगे तो 7 हो जाएगा और y बराबर 0 हो गया, यानी कि इधर Q हो गया 7 और 0 हो जाएगा। और R इक्वल टू क्या है, 5 है और 0 है, यानी x का मान 5 हो जाएगा और y का मान 0 हो गया। तो 5 और 0 इधर हो जाएगा। तो हमारा क्या क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित कौन करता है। तो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित कौन कर रहा है, तो आर कर रहा है और क्यू कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर एंड क्यू बोथ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या होती है। तो दो सम संख्या के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या होती है। तो वह कम से कम तो एक तो होगी है, एक से तो कम से कम एक तो होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट को ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमिक विषम संख्या का एचसीएफ कितना होता है। तो दो क्रमिक विषम संख्या जो होती है उसका एचसीएफ हमेशा एक के ही बराबर होता है। जैसे में दो क्रमिक विषम संख्या ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं, तो इसका हाई कॉमन मल्टीपल फैक्टर क्या हो जाएगा, तो एक ही है, तो एक से ही तो ये दोनों संख्या कट सकता है। दूसरा लगातार विषम संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 11 है, एक मान लेते हैं 13 है, तो इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो इसका भी एचसीएफ एक ही हो जाएगा। यानी कि दो लगातार विषम संख्या का एचसीएफ जो होता है वह एक के ही बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चरों y z में रैखिक समीकरण ए वाई बी जेड और प्लस सी इक्वल टू
जीरो के कितने अधिकतम हल संभव है। तो इसका जो हल है वह अनंत हो जाएगा, इन्फिनाइट हल हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि y का मान हम कुछ भी रखते हैं तो z का मान कुछ आएगा। y का मान जैसे जैसे परिवर्तन करते जाते हैं z के भी मान में परिवर्तन होते जाएगा। यानी कि y का भी मान हम अनंत ले सकते हैं और z का भी मान हम अनंत ले सकते हैं। इसलिए इस समीकरण का हल भी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगत समीकरण। संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? तो संगत समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखा होती है वह प्रतिच्छेदी होगी। ऐसा क्यों होता है कि संगत समीकरण लाना है, यानी एक्स और वाई का जो वैल्यू है वह एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दो रेखाएं का एक ही वैल्यू होएगा। तो एक ही वैल्यू दो रेखाएं का कब आएगा? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा, तभी तो संगत वैल्यू आएगा, तभी तो दोनों का बराबर मान आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्टिंग करती है, तभी वह समीकरण जो है वह संगत बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है का मूल क्या है? यानी कि x का वैल्यू पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो x का मान कैसे निकालेंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो पहले हम 5x को माइनस 5x को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुना करने पर 6x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -5x ही रहता है। तो इसको हम -2x और -3x में तोड़ देंगे तो ऐसा संभव हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर -2x और -3x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x हम कॉमन ले लेते हैं तो x -2 हो जाएगा। यहाँ से हम कितना कॉमन ले लेते हैं? तो हम -3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो -x -2 हो जाएगा। यानी कि x -2 और x -3 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 2 हो जाएगा और x बराबर 3 हो जाएगा। यानी कि 2 और 3 दो हल आएंगी, 2 एंड 3 दो हल आएंगे, यानी कि बी और सी दोनों आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्ग का योग 202 है। तो दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक कैसे निकालेंगे जिसका वर्ग का योग 202 है? तो एक मान लेते हैं, एक धनात्मक विषम पूर्णांक x है और दूसरा क्या हो जाएगा? लगातार पूछ रहा है तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो इसके वर्गों का योग अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जा रहा है? 202 हो जा रहा है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 202 हो जा रहा है। यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 198 हो जाएगा। दो कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और दो कॉमन लेके काट दिए तो ये कितना बच गया? 99 बच गया। बाएं साइड आएगा तो -99 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि अब 2x को किस हिसाब से तोड़ते हैं? तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x लिखते हैं और -9x लिखते हैं। तो यह -2x ही होगा और गुना करने पर -99x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x -11 x प्लस 11 यहाँ कॉमन आ जाएगा, इधर भी x प्लस 11 तो यहाँ -9 हो जाएगा। तो x -9 और x प्लस 11 इक्वल टू 0।
तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 भी आ गया और 11 भी आ जाएगा। सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी 9 और 11, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एपी यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में कब आता है, जब वह उसका जो कॉमन डिफरेंस है वह समान हो। तो इसका कॉमन डिफरेंस 2 4 6 8, ये तो समान है, ये तो एपी में है। ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 से 8 बढ़ गया, 1 और 8 9 हो गया, 9 में 8 जाएगा तो जोड़ेंगे तो वह 17 हो जाएगा। 17 और 8 25, ये भी तो एपी में है। और ये क्या, -10 से -6, -4 का डिफरेंस आ गया, -6 से -2, यहाँ भी -4 का डिफरेंस है, और यहाँ भी ये भी एपी में है। और ये क्या है, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ पे 4 और 5 9 हो गया, ये एपी में नहीं है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, ये एपी में नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 4 -1 4 7 10 के 28वें पद क्या होगा। तो 28वें पद हम निकालना है, तो 28वें पद हम कैसे निकालेंगे, तो a+27d निकालेंगे, यानी कि d कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना का आ रहा है, यहाँ का 3 का आ रहा है, तो a बराबर क्या होगा, 1 हो गया, प्लस 27 इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 1681 है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया का अनुपात दिया हुआ है, 16 और 81 दिया हुआ है, तो उसकी संगत भुजा का अनुपात अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो वह एरिया को अंडर रूट ले लेंगे तो बस संगत भुजा का अनुपात निकल जाएगा। यानी कि 16 का अंडर रूट ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, और 81 का अंडर रूट ले लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात हो गया 4:9 हो जाएगा, 4:9। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्ण 12 और 16 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा। समचतुर्भुज है ना, विकर्ण की लंबाई 12 और 16 है। एक विकर्ण की लंबाई 12 है, तो विकर्ण के आधा क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और एक विकर्ण की लंबाई 16 है, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि जो समचतुर्भुज होता है उसका जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर काटता है, 90 डिग्री। तो अगर हम भुजा निकाले तो क्या हो जाएगा, 6 है 8 है, तो ये भुजा क्या हो जाएगा, 6 8 10 होगा। अगर हम ट्रिपलेट का प्रयोग करते हैं तो 6 8 और 10 आपस में ट्रिपलेट होता है, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, तो सारा भुजा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। तो दो अक्ष का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है, एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है, तो दोनों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम मूल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएगा। देखिए एक एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, तो क्या बोल रहा है कि वाई अक्ष से 8 इकाई, वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म, 8 इकाई अगर वाई अक्ष से दूर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, और एक्स अक्ष पर ही जाना है, तो हम एक्स अक्ष पर ही जाएंगे और वाई से 8 इकाई दूर जाएंगे, तो यानी कि इस पॉइंट पर आ जाएगा 8 और 0 हो जाएगा। और जो कि
पॉइंट है, तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा? P का निर्देशांक 8 और 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस ए इक्वल टू 3/5 है, तो सेक ए इक्वल टू क्या क्या होगा? तो हम क्या जानते हैं कि कोस और सेक दोनों एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। तो जब कोस ए इक्वल टू 3/5 है, तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10 ए और 1 माइनस साइन ए बराबर है, वह किसके बराबर हो जाएगा? अगर हम इसको तोड़ेंगे तो जो इसका जो वैल्यू है वह कोस ए के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट ए इक्वल टू 1 है, तो ए का मान क्या होगा? तो हम क्या जानते हैं कोट ए या 10 ए कितना डिग्री पर 1 होता है? तो कोट या 10 ए दोनों है, सो कोट ए या 10 ए दोनों है जो 45 डिग्री एंगल पर क्या होता है? बराबर होता है, जिसका मान 1 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया को उसकी संगत ऊंचाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो क्या बोल रहा है कि सीधी खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है, ये और ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है, तो इसके जो उन्नयन कोण भी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये तो 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? 45 एंड 45 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितने डिग्री का होता है? तो हम क्या जानते हैं कि चतुर्भुज का जो चारों एंगल है वह कितना डिग्री का होता है? तो वह 360 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमिक संख्या 111 है। 111 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। होल नंबर कितना से शुरू होता है? 0 से लेकर आगे तक बढ़ता है, तो ये पूर्ण संख्या, ये तो सही है। प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो ये भी क्या है? सही है। परिमेय संख्या भी है, 111 होता है। पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या भी होता है, तो ये भी इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिभुज ए बी सी के दो भुजा ए बी इक्वल टू 7 है एंड बी सी इक्वल टू 4 है, तो निम्न में से तीसरी भुजा की माप क्या संभव हो सकता है? तो दो भुजा दिया हुआ किसी त्रिभुज का, एक 4 दिया हुआ, दूसरा 7 दिया हुआ, तो तीसरी भुजा क्या होगा? तीसरी भुजा को जो होगा वह ये दो भुजा के योग, जो दो भुजा का योग आएगा उससे तो कम ही होगा, यानी कि 7 और 4 का योग कितना होगा? 11 होगा। तो जो तीसरी भुजा है वह हर हाल में 11 से तो कम ही होगा, 11 या 11 से तो अधिक कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो सी है ये तो सही कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो 12 है। आंसर तो या तो 11 आएगा या 11 से तो कम ही होगा, तो या तो 6 आएगा या 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पाछे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या है? तो सम संख्या आने, एक पासा में सम संख्या कितना होता है? सम संख्या होता है 3 और विषम संख्या भी कितना होता है? तो 3। तो सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या हो? तो 3 अपॉन टोटल संख्या कितना है? 6 है, यानी कि 1/2 जो है वह सम संख्या आने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित होने वाली घटना की प्रक्रिया क्या होती है? निश्चित जो घटना होती है उसकी प्रक्रिया हमेशा 1 के बराबर होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं कि जो प्रक्रिया होती है 1 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, 0 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता, 0 और 1 के ही बीच होता है, यानी कि जो
निश्चित संख्या होती है उसका जो प्रायिकता है वह 1 ही होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पासा को उछाला जाता है तो 3 के गुणक संख्या होने की प्रायिकता क्या है? तो पासा में 3 का गुणक कौन कौन सा आएगा? एक तो 3 स्वयं आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा? 3 का गुणक 6 हो जाएगा। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो ये संख्या कितना है? 2 है और टोटल नंबर कितना होता है पासा में? तो 6 होता है, तो वह 6 हो जाएगा, यानी कि 1/3 इसका प्रायिकता हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 3x और 4x+2 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? समांतर श्रेणी का मतलब क्या होगा? जो उसका कॉमन डिफरेंस है वह बराबर होगा। तो कैसे हम इसको निकालेंगे? तो हम 3x माइनस x+3 को घटाएंगे और जो बराबर किसके होगा? 4x+2 में माइनस हम 3x करेंगे, इसके बराबर होगा, वही x का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि 3x में x घटाएंगे तो इधर 2x बचा और माइनस 3x इक्वल टू इधर हो जाएगा x+2 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5, 6, 8, 9 x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा? तो हम माध्य बराबर हम क्या जानते हैं? माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं का संख्या। तो सभी संख्या का योग अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 + 6 + 8 + 9 + x और +13 डिवाइडेड बाय टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो जो माध्य आएगा वह क्या आ जाएगा? तो सभी को जोड़ते हैं, 6 और 5 11, 11 और 8 19 और 9 28 और 13 41 प्लस x बटा 6 और माध्य कितना दिया हुआ है? तो 10 दिया हुआ है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर वैल्यू x का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 60 में 41 घटाएंगे तो हम 19 आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 7 12 15 10 9 11 13 14 का माध्यिका क्या है? तो हम माध्यिका कैसे निकालते हैं कि पहले तो संख्या को आरोही क्रम में करते हैं, बढ़ते क्रम में पहले व्यवस्थित करते हैं और बीच का जो संख्या आता है वही तो माध्य होता है। तो पहले हम इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो, सबसे छोटा कौन सा है? तो 7 होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 12 13 14 और 15 हो जाएगा। तो संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बीच वाला संख्या कहा जाएगा? तो 9 पे एक जो होंगे 10/2, यानी कि जो बीच वाला संख्या जो 5th नंबर पर आएगा। तो 5th नंबर पर कौन सा है? तो 5th नंबर पर 11 है। तो इसका जो माध्यिका क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी इसकी त्रिज्या के योग से अधिक है तो इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगा? जैसे में दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है और इसका जो मध्य इसके केंद्रों के मध्य का जो दूरी है, ये जो दूरी है वह क्या बोल रहा है कि इसके त्रिज्या के दूरी से अधिक है। तो हाँ, इसके त्रिज्या के दूरी के योग से तो अधिक है। तो इसका जो स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा? तो स्पर्श रेखा की संख्या इस तरह में 4 हो जाता है। एक स्पर्श रेखा तो ये हो गया, एक एक ये हो गया और एक ये हो जाएगा, 2 हो गया, सॉरी एक हो गया, है ना। एक स्पर्श रेखा तो ये हो गया, दूसरा स्पर्श रेखा ये हो गया, तीसरा स्पर्श रेखा ये हो गया और चौथा स्पर्श रेखा ये हो गया, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो गोलों का आयतन का अनुपात 16:27 है।
27 है, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो दो गोलों का आयतन का अनुपात दिया है। आयतन क्या होता है गोला का? 4/3 पाई RQ होता है ना। 4/3 पाई RQ होता है, जो अनुपात 64/27 दिया हुआ है। तो जो 4/3 पाई तो कट गया, तो R1 बटा R2 बराबर क्या हो जाएगा? √100, इसका क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 64 का हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 27 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? 6a² होता है। सॉरी गोला का क्या होता है? 4a² होता है। 4 पाई R² होता है। तो 4 तो कॉमन है और पाई भी कॉमन है, यानी कि ये तो आपस में कट जाएगा। तो हम निकालेंगे R², R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर, यही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकलेगा। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि 16 और 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट को, सॉरी इतना ही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।